कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया भाई, आप लोगों की एक्यूरेसी खुद अच्छी आ रही है, सही है ना। अच्छा सर चलो, आपने तो कहा था महीना, एक 1.5 महीने के 1 महीने का कोर्स है मुकम्मल। वो ऐसे थर्ड बैच जो है ना वो आप लोगों के साथ चाहता था, लेकिन उनका हमने क्या किया, एक दिन में दो दो क्लासेस की हैं तो उनका हमने ख़त्म कर दिया। थर्ड बैच आज फ्री हो गया था आज, तो आप लोगों का भी जल्दी जल्दी करके ना आज ख़त्म कर देंगे, आज नहीं इस वीक में, ठीक है ना। थर्ड बैच का फ्री हो गया, बैच 5 की इनरोलिंग चल रही है ना, इसलिए। अच्छा सर, आप सबसे पहले ये बताएं, हमसे कोई नाराजगी तो नहीं है कोई आपकी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी सर जे कोई गलती गुस्ताखी होगी और उस्ताद जी माफ करते हैं ये हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों से पूछ लेना चाहिए। हम शागिर्द हैं, एज हमसे भी कोई गलती हो सकती है सर, कोई तो गलती होगी हो तो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सारी रात तो सर नींदर ही नहीं आनी इधर तो। अच्छा स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था ना वो क्या था कि ये देखें, चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डायगोनल लेवल का, ठीक है। डायगोनल लेवल सुना है आप लोगों ने नाम, अगर नहीं सुना हुआ तो बताता हूँ मैं, ठीक है। डायगोनल लेवल, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट होता था जब पहला टॉपिक था, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। और ये हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता था ना वो हमारा क्या होता था, अलग अलग। सपोर्ट अलग लेवल होता था, रेजिस्टेंस अलग लेवल होता था, ठीक है। और ये SNR लेवल जो होता था वो हमारा अलग होता था, ठीक है। सपोर्ट पे सिर्फ रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेलर्स बैठे होते थे, सपोर्ट पे सिर्फ बायर्स बैठे होते, लेकिन SNR पे सेलर्स बायर दोनों बैठे होते थे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड आए हम अप की ले सकते हैं, यहाँ पर आए तो हम डाउन की ले सकते हैं, ठीक है। SNR का ये सीन होता था, ठीक है। और जो हमारा डायगोनल लेवल है ना ये हमारा ट्रेंड लाइन से निकला, जैसे SNR जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से निकला है ना, ठीक है। वैसे ही हमारा डायगोनल लेवल जो ट्रेंड लाइन से निकला है, ठीक है। जब ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था STL लगाना है, ठीक है। जब अप ट्रेंड में हो तो हमने STL लगाना है, जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम बाउंस लेंगे, ठीक है, अप ट्रेंड के साथ, ठीक है। STL हो गया हमारा, और ये अब मार्केट डाउन आ रही है ना, ठीक है। और डाउन मार्केट में हमने RTL लगाना है, मतलब कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जब मार्केट यहाँ पर आएगी हमने ऐसे बाउंस बैक ले लेना है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। अब हमारा जो डायगोनल लेवल है ना, ठीक है, वो ये होता है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे SNR में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के टच होते हैं ना, वैसे हमारे डायगोनल लेवल में ना अगर ये मार्केट चल रही है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है ना, तो हमारी ट्रेंड लाइन ऐसे मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल, जिसमें हमें 2 सपोर्ट के चाहिए, ठीक है, 2 सपोर्ट के और 2 रेजिस्टेंस के, ठीक है। 1 मिनट पे हमने लगाना है, ठीक है, 5 मिनट वगैरह पे कुछ नहीं लगाना, ठीक है। 1 मिनट पे हमने ये लगाना है, ठीक है, डायगोनल लेवल, ठीक है। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के टच होंगे, ठीक है। 2 हमें सपोर्ट के चाहिए, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, मतलब कि हमें टोटल 4 टच चाहिए। बेशक 3 सपोर्ट के हो जाए, उसमें 1 रेजिस्टेंस का हो जाए, या 3 रेजिस्टेंस के हो जाए, 1 सपोर्ट का हो जाए, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों के होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल लेवल ये होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें हमें SNR, ये हमारा डायगोनल लेवल ये है, ठीक है। मार्केट अब हमने डायगोनल लेवल लगा लिया मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, ऐसे सपोर्ट भी बना रही है, रेजिस्टेंस भी बना रही है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर है ना और नीचे आएगी तो हम बाउंस बैक लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ब्रेक करके ऐसे गई है तो हम बाउंस डाउन लेंगे, ठीक है, मतलब कि डंप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सीन होता है डायगोनल लेवल का, जिसमें हमें SNR और SNR की तरह का होता है, जिसमें हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के ट्रेंड मिले होते हैं, ठीक है। जिसमें हमें दोनों के क्लास मिले होते हैं, दोनों के मतलब के टचेज मिले होते हैं। सपोर्ट में हमें सिर्फ बायर्स के मिले होते हैं और रेजिस्टेंस में सिर्फ सेलर्स के, ठीक है। और वैसे SNR में दोनों के, रेजिस्टेंस और सेलर्स और बायर्स दोनों के, ठीक है। और वैसे ही STL में सपोर्ट ट्रेंड में सिर्फ बायर्स की होती है, जब ऐसे मार्केट आती है तो हम आप लेते हैं। और RTL में सिर्फ रेजिस्टेंस की होती है, सेलर्स की, सॉरी, जैसे ये मार्केट ऐसे ऊपर जाते हैं तो हम डाउन लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो होती है ना डायगोनल लेवल वो बीचों बीच होता है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस, जैसे SNR पे दोनों टचेज हम कर ले लेते हैं ना, ऊपर नीचे कभी, ठीक है, वैसे ही हमने इस पर भी लेना है। बेशक मार्केट नीचे आए हमने ऊपर ले लेना है, नीचे जाए तो ऊपर लेना है, ऐसे लेने हैं, ठीक है। डायगोनल लेवल मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल मार्केट में जाके, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये देखें। अब अगर मैं आपको किसी और मार्केट में आगे दिखाता हूँ, इसमें तो RTL लगने वाला है, ये डाउन ट्रेंड है ना, इसमें हमारा RTL लगेगा, ठीक है। रिफ्रेश नहीं हो रहा है यहाँ पे, नेट मसला कर रहा है शायद। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना मेरी? अच्छा ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी वीक आ रही है, आ रही है। जैसे अब यहाँ पर है ना, ये सीन ये देखें। अभी यहाँ पर अगर फिलहाल ये मार्केट चल रही है ना, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट, ये देखें।
अब ये हम ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। एक मिनट रुक जाए। अब अगर ये वाली फ़ोटो है ना, ठीक है, अब मार्केट देखें यहाँ पर है, मार्केट इस जगह पर है, यहाँ पर ये सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब मार्केट हमने डायगोनल लेवल कैसे लगाना है, हमने एक लाइन पकड़ी, ठीक है, मार्केट में हमने ऐसे बीचों बीच लगाई, ठीक है, मार्केट में बिल्कुल ऐसे बीचों बीच लगाई। अब ये देखिए यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 टच हमारे यहाँ पर हो गए, फोटो लूम करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डायगोनल लेवल देखें हमने कैसे लगाना है। ये मार्केट है ना, हमने ऐसे यहाँ से शुरू करना जहाँ पर हमें 2 सपोर्ट के और 2 रेजिस्टेंस के टच मिले, ठीक है, 2 सपोर्ट के और 2 रेजिस्टेंस के, जहाँ पर हमें नहीं मिलता, ठीक है, हमने ऐसे ऐसे कर लेते, ठीक है, ऐसे। अब ये देखें यहाँ पर एक टच हमारा यहाँ पर हो गया सपोर्ट का, सेलर्स आए और बायर्स गए, फिर एक हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट का, ठीक है, 2 सपोर्ट हो गए। ये एक देखिए ये नीचे वाला, ये नीचे हमारा एक रेजिस्टेंस का हो गया और ये भी रेजिस्टेंस का, 2 टच हमारे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मार्केट ऐसे वापस इसकी तरफ आती है ना, वापस हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया ना, ठीक है, अब मार्केट वापस अगर इसकी तरफ आती है तो हमने डाउन लेनी है, ठीक है। मार्केट जब इसको ब्रेक करके ऐसे आएगी तो हमने अप लेनी है, ठीक है। ये डायगोनल लेवल होता है जहाँ पे हमें सपोर्ट बायर्स और सेलर्स बायर्स दोनों की हमें मिली होती है, ठीक है। इसको हम नीचे से भी ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, जहाँ पर हमें दोनों टच मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायर्स क्या है, ये सेलर्स क्या है, ये भी बायर्स क्या है और ये भी बायर्स का, ठीक है। हमें 4 टच कम से कम 4 चाहिए, पीछे 5 मिल जाए हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब जब मार्केट वापस इस जगह पर आएगी ना ऐसे, तो हम यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं, ठीक है। डायगोनल लेवल ये होता है जिसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के टच मिले हो, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ लाइव मार्केट में ओपन हो तो यहाँ में, अब मैं आपको और किसी चार्ट में लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसका जो मेन टॉपिक है ना डायगोनल लेवल का, ये आपका ओटीसी में भी वर्क करेगा, ठीक है, और लाइव में भी वर्क करेगा, ठीक है। डायगोनल लेवल जोन से आपका ये आपका ओटीसी में भी वर्क करेगा, ठीक है। इसको आप ओटीसी का भी कह सकते हैं, आप उसको ओटीसी में लगा के बेशक बैठ जाइए, आपको ओटीसी में भी वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब अगर यहाँ पर मार्केट चल रही है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट चल रही है अभी, ठीक है, तो हमने डायगोनल लेवल कैसे लगाना है, ठीक है। हमें 2 टच सपोर्ट के चाहिए कम से कम और 2 रेजिस्टेंस के, बेशक के बीच में से 3 सपोर्ट के हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने ऐसे लगा लिया बीचों बीच, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक हमारा सपोर्ट का टच हो गया, ठीक है, एक फिर सपोर्ट का हो गया और रेजिस्टेंस का होगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है, दूसरा फिर रेजिस्टेंस का हो गया, तीसरा फिर रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें हमें 3 टच रेजिस्टेंस के मिले हैं और 1 सपोर्ट का मिला है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जब मार्केट वापस अगर यहाँ से फ्लक्चुएट करके इसकी तरफ आती है ना जब, ठीक है, तो हम यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ यहाँ से लगाना है, आप बेशक यहाँ से लगा लें, ठीक है, आप बेशक मार्केट के अंदर से लगा लें, बेशक ऊपर से लगा लें, नीचे से लगा लें, इसमें आप SNR दोनों पे ले सकते हैं ट्रेंड, ठीक है ना। तो STL में तो सिर्फ हम सपोर्ट पे लेते हैं ना, और RTL में सिर्फ रेजिस्टेंस पे, इस पे आप जिस तरह मर्जी ले लें, ठीक है। अब जो एक फ्रेम होता है ना, एक फ्रेम का आपको पता है मार्केट का एक फ्रेम क्या होता है, एक फ्रेम ये देखिए, ये मार्केट का एक फ्रेम है, ठीक है, ये देखें। अभी ये जो मार्केट यहाँ पर चल रही है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, एक फ्रेम मार्केट का होता है, जो मार्केट हमारे सामने ओपन हुई हो ना, ठीक है, उसको हमने ना कंप्लीट ऐसे पकड़ के ना ऐसे नेट आज बहुत मसला कर रहे हैं। ये देखें एक फ्रेम हमारा होता है, ये देखें ना, अगर यहाँ पर मार्केट चल रही है ना यहाँ पर, ठीक है, तो हमने उसको मार्केट की प्राइस अभी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि जब हम चार्ट खोलते हैं प्राइस इसके पीछे पीछे होती है, ठीक है, बाकी सारा आगे से खाली होता है, ठीक है। हमने प्राइस मार्केट की पकड़ के ना सारी कैंडल पकड़ के हमने यहाँ पर कोने में ले आनी है, ठीक है, ऐसे कोने में, बाकी यहाँ से ले के यहाँ तक हमारा होता है एक चार्ट, ठीक है। हमने सिर्फ एक चार्ट में ये डायगोनल लेवल लगाना है। फर्ज करें हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो हम ऐसे शुरू करेंगे कुछ, ठीक है, ऐसे, मतलब कि यहाँ पर देखें एक सपोर्ट का है, एक रेजिस्टेंस का है, फिर एक सपोर्ट का है, फिर एक रेजिस्टेंस का है। जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगी तो हम डाउन ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो मार्केट यहाँ पर चल रही है ना, तो आप ऐसा करें यहाँ से लगा लें, ठीक है, आपको यहाँ से मिलता है तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी आप ले लें, ठीक है ना। डायगोनल लेवल हमारा ये होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, डायगोनल लेवल का। इसमें आपने लाजमी कुछ ना कुछ मतलब कि ट्रेड्स निकालनी होती है। ये देखिए अब ये हमारा यहाँ पर हमारी प्राइस है, ठीक है, ये हमारा एक डायगोनल लेवल है, ठीक है। अभी इसमें हमें यहाँ पर डायगोनल लेवल मिल रहा है ऊपर से, तो मैं ऊपर से लगाता हूँ, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे इसमें डायगोनल लेवल मिल रहा है यहाँ से, इस जगह से, तो मैं इसको यहीं से लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे यहाँ से शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ, मुझे 2 सपोर्ट के चाहिए एंड 2 रेजिस्टेंस के चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें एक रेजिस्टेंस का, यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। यहाँ पर देखें ना, 1-2 हमें सपोर्ट के चाहिए कम से कम और 2 रेजिस्टेंस के, ठीक है, 2 सपोर्ट एंड 2 रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए इसका मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ।
अब ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मुझे 2 सपोर्ट के एंड 2 रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस तक, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस थोड़ी मिल गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लें अगर हम यहाँ पर, तो मुझे सारे मिल गए टच, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, ठीक है, ये देखिए, एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया और चौथा हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 4 टच हमें मिल गए, ठीक है। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे दोबारा आएगी ना, ठीक है, हम रिवर्सल लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखते हैं मार्केट कभी आई है और हमने रिवर्सल कहाँ पे लिया है। ये देखें यहाँ पर देखें, मार्केट ने आके ग्रीन कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने परफेक्ट क्लोज दिया यहाँ पर, इस लेवल पे नीचे से हमने यहाँ से नीचे का रिवर्सल ले लिया, जो कि हमारा देखिए शॉर्ट गया यहाँ पर, ठीक है। एक ये हो गया, और यहाँ पर वो तो आपको ट्रेड्स मिलती हैं। ये देखिए अभी आगे एक और मिल गई है, ये देखें, यहाँ पर इस रेड कैंडल ने आगे परफेक्ट क्लोज दिया, ठीक है, नीचे डाउन पे आ गए और हमने यहाँ पे ग्रीन की रिवर्सल ली, देखिए हमारी यहाँ पे शॉर्ट गई है, ठीक है, डायगोनल लेवल की। इसमें हमें 2 सपोर्ट एंड 2 रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज का टॉपिक सिर्फ यही है डायगोनल लेवल का, क्योंकि ये OTC में भी वर्क करेगा आपका, ठीक है, और लाइव में भी वर्क करेगा, लेकिन बेहतर ये है आप इसको लाइव में ज़्यादा अप्लाई करें, उसमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी आपकी। कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिलेटेड तो भी पूछ लें। सर इसे ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं? हाँ, ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन ट्रेंड लाइन ये देखें ना, ट्रेंड लाइन अगर होती ना तो ट्रेंड लाइन आप इस तरह इसको कह सकते थे, ये ट्रेंड लाइन अगर हम ऐसे लगाते ना, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। यहाँ अगर हम नीचे भी ऐसे लगाते, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये हमारा था RTL रेजिस्टेंस का, जब यहाँ पे मार्केट आएगा हम डाउन लेंगे। नेम थोड़ा डिफिकल्ट है ना इसलिए। हाँ, डायगोनल लेवल है, आप इसको देखो SNR ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं आप इसको, SNR ट्रेंड लाइन, जिसमें SNR दोनों के टच ओके, यहाँ पर ये सपोर्ट है, लेकिन ये दरमियान में जो सी है हम ट्रेंड में लगा सकते हैं या साइडवेज पे भी लगा सकते हैं? साइडवेज में नहीं लगेगी ना, साइडवेज में नहीं लगेगी, इसका नाम है ट्रेंड लाइन है, जिसने ट्रेंड के साथ लगना है आपके। ओके, साइडवेज मार्केट में आप SNR लगाए ना, ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में सर? हाँ, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आराम से लगेगी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है इस पर, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 80% आप कह ले आ जाती है। अगर आप दूसरी कंफर्मेशन के साथ मिला लें तो आपकी आ जाएगी कोई 85-90 आ जाएगी आपकी। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, आपको पता ही होगा। अच्छा, यही था आज का टॉपिक, सिर्फ डायगोनल लेवल का, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। रिपीट कर दो। कौन सा? यही एक बार फिर रिपीट कर दो। अच्छा, ये देखें ना, डायगोनल लेवल में आपको फिर रिपीट कर देते हैं। ये देखिए, अभी मैं इसको ना हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं अभी लेवल लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। जहाँ से बायर्स आते हैं वो सपोर्ट है, जहाँ से सेलर्स आते हैं वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा SNR लेवल क्या होगा वो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों आए हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये हमारा SNR लेवल है। इसमें हम जब बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे सॉरी, हम बाय की ले सकते हैं, और जब बायर्स जाएंगे हम सेलर्स की ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों टचीज हो, ठीक है। ऐसे ही ये भी है ट्रेंड लाइन, देखें नॉर्मल जो ट्रेंड लाइन होती है ना वो ऐसी होती है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड लाइन अगर आप लगाए ना तो वो ये होगी आपकी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन होती है नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल ये ट्रेंड लाइन होती है रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, जिसमें बायर्स जाएँ तो हम सेल के लिए लेते हैं सिर्फ, ठीक है। इसमें जब सेलर्स आए तो हम बाय के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे हमने लगाई है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे लगाए ना तो सिर्फ बायर्स आएंगे तो हम अप की ले सकते हैं, ठीक है, सेलर्स आएंगे जब, ठीक है ना ही जब यहाँ से बायर्स जाएंगे हम डाउन की नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, ये हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन का। ऐसे ही जैसे ये SNR लेवल था ना, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों के टच होते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पर है ट्रेंड लाइन, डायगोनल लेवल कह रहे हैं इसको, यहाँ पे SNR ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों के टच हो, ठीक है। 2 टच हमें बायर्स के चाहिए और 2 सेलर्स के चाहिए, ठीक है। बीच में से बेशक 3 बायर्स के हो जाए, 1 सेलर्स को हो जाए, या 3 सेलर्स के हो जाए, 1 बायर्स को हो जाए। यहाँ पर देखें, 1 सेलर्स का टच रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 1 बायर्स का टच सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 फिर सेलर्स का टच और 1 फिर सेलर्स का टच। यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस मिले और जस्ट 1 सपोर्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस और 1 सपोर्ट, ठीक है। फिर भी हमारा ये डायगोनल लेवल बन गया, जिस पे हमें आगे 2 ट्रेड्स मिल गई यहाँ पर, ठीक है। हमने इन 4 को देख के लगाई थी, इन 4 को, यहाँ पर जो 4 पॉइंट हमने उनको देख के ट्रेड लगाई थी, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक ये ट्रेड मिल गई और एक ये नेक्स्ट मिल गई, ठीक है। 2 ट्रेड्स हमें यहाँ पर मिल गई इसमें, ठीक है, जिसमें SNR दोनों टचीज हों, सपोर्ट के भी रेजिस्टेंस के भी, ठीक है, जिसमें हमारे दोनों टचीज आए। सर इसमें ट्रेड ऐसे लेनी है ना, अगर नीचे से ब्रेकआउट करके ऊपर कैंडल जाती है? नहीं, ब्रेकआउट की नहीं हमने लेनी ना, ब्रेकआउट पे नहीं लेनी, परफेक्ट क्लोज करे ऐसे कैंडल आके परफेक्ट क्लोज करे। अगर बाइस जाके परफेक्ट क्लोज करते हैं हम रिवर्सल लेंगे, अगर सेलर्स आके परफेक्ट क्लोज करते हैं तो फिर भी हम रिवर्सल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बाइस दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं करना, हमने यहाँ पे रिवर्सल लेना, ये बिल्कुल आपके लेवल की तरह है, ठीक है।
एक दो पिप्स का मैं फिर ओके, क्या हो होगा सकता है, साहब। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पिप का फ़र्क है, यहाँ पर ठीक है, ये वाला सीन यहाँ पर एक पिप का फ़र्क है, यहाँ पर फिर भी आप रिवर्सल लेंगे क्योंकि एक दो पिप ट्रेंड लाइन में चलता है। और यहाँ पर देखें फिर एक दो पिप का फ़र्क है, यहाँ पर फिर आप ट्रेंड रिवर्सल लेंगे यहाँ पर, सॉरी ठीक है। मतलब कि इस एरिया में सेलर्स और बायर्स दोनों बैठे हुए हैं। हम जब सेलर्स आएंगे हम बायर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है, और जब बायर्स आएंगे हम सेलर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डायगोनल जी सर, लेवल है, clear। जिसको आप ऐसा ना ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, ऐसा ना ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब कि सेलर्स और बायर्स की बोथ है, ये बोथ ट्रेंड लाइन है उन दोनों की, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। ओ सर जबरदस्त। और कोई क्वेश्चन है डायगोनल लेवल से रिलेटेड तो भी पूछ लो। नहीं कोई नहीं उस्ताद जी। आज का टॉपिक बस यही है, सबको क्लियर है ना? फिर क्लास एंड करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक इतना ही था, ये मेन। इस पे आपने ओटीसी में भी प्रैक्टिस करनी है, लाइव में भी, जी सर क्लियर। ये दोनों पे सर आपका ये काम लाइव करेगा। मार्केट में न्यूज से पहले क्या स्ट्रेटजीज वगैरह काम नहीं करती क्या? न्यूज़ से पहले? हाँ जी, मैंने आज आधा घंटा न्यूज से पहले ना नहीं, आपको आधा बताया घंटा था न्यूज़ से पहले चीज़ें। एंड आधा घंटा न्यूज़ के बाद। मार्केट वोलाटाइल होती है, आपने घंटा पहले छोड़ देनी है और घंटा बाद में भी नहीं करनी, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती है यहाँ पे। वही मैं कह रहा था ना, आपके सिखाए हुए चीजें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। हाँ, वो न्यूज़ टाइम वोलाटाइल होती है ना मार्केट, न्यूज़ टाइम किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करती है, सब कुछ टूट जाता है, सब लाइव कुछ। बहुत गंदी चल रही थी आज। जी सर। आज लाइव पे ट्रेड ली है आप लोगों ने? ली थी सर, लेकिन न्यूज के टाइम पे नहीं ली। अच्छा अच्छा, न्यूज़ के टाइम पे नहीं ली। ये जब न्यूज होती ना सर, तब मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता। जब न्यूज का टाइम होता है उससे कुछ 2-3 घंटे पहले मैं तब क्लोज कर लेता हूँ अपना ना सेटअप वगैरह। सर जी कोई सही टाइम बता दें ट्रेडिंग करने का। ये कि सही अनसाइड टाइम तो मेरी जान आपके पास तब है जब आपके पास नॉलेज है ना, तो आप रात को 1 बजे उठ के भी कर सकते हो। इससे अब ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। नहीं सर, मतलब कि इस टाइम पे ज्यादा एक्यूरेसी मिल रही होती है मार्केट में, like Accuracy? 2 बजे सर 3 बजे। मुझे यार आप 4 बजे के बाद ट्रेड करो, 4 बजे के बाद आपको लाइव में परसेंटेज भी ज़्यादा मिलेगा, और मार्केट ओपन हुई काफ़ी देर हो जाती है, आपको लाइव मार्केट में अच्छे खासे लेवल्स फॉलो होंगे 4 बजे के बाद लाइव में। और ओटीसी में तो आप पूरा दिन कर सकते हो। सुबह के 4 बजे के बाद। नहीं नहीं, शाम के 4 बजे के बाद। सुबह 4 बजे तो ओपन ही होती मार्केट और लाइव। हाँ ये बात है, टाइम में कहा था तो पढ़ के बैठ जाए बंदा। और क्या हो गया उस्ताद जी? चलो क्लियर है, सबको क्लियर है डायगोनल लेवल का? लो तो लकीर उस्ताद। ये न्यूज डेली आती है या फिर हफ्ते में एक दफा आती है? क्या? क्या बोल रहे हो? माशाल्लाह सर, जब मैं आपको शुरू में देखने लगा था 16 से 17 हजार डॉलर थे, आज माशाल्लाह 27 पे टच कर रहे हैं अब आप। यार ये 29 हो गए थे कल रात को, ये आज सुबह 3000 प्रॉफिट था, लीडर बोर्ड में 19वें नंबर पे आ गया था मैं, फिर वो लॉस हो गया सारा। ये देखे नीचे हजार डॉलर की नजर आ रही है आपको, ये देखे जी 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 सर। ये सारी लॉस हो गई थी। फिर मैंने कहा जितना बुक हुआ उतना ही ठीक है, बाकी कल कर लेंगे ना, मार्केट कहीं बाकी सर नहीं ये जा रही है। आप ज्यादातर लाइव पे करते हैं या ओटीसी पे भी ट्राई करते रहते हैं? नहीं, ओटीसी पे भी बड़ा करता हूँ, ओटीसी में न्यू स्ट्रेटजीज बनाता रहता हूँ। हाँ नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। सर आप ये की ट्रेड्स चलते हैं उसका क्या? जितना ओटीसी में टेक्निकल्स ये चलती है ना, उतना तो लाइव पे भी नहीं चलती होंगी। ओटीसी में ज़्यादातर एल्गोरिथम चलते हैं, जो लिखे होते हैं ना पहले वही बनते हैं, मतलब कि जो बस, होते हैं बस। ना। अब कई दफ़ा वो लाइव में भी होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लाइव में 4 के बाद रिवर्सल आया ना, यहाँ पे लाइव में भी। अब ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे 4 के बाद रिवर्सल आया ना, तो यहाँ पे भी इस 4 के बाद रिवर्सल आना बनता है। रिवर्सल आना था बिल्कुल। लेकिन नीचे लेवल है, क्या पता फिलअप होने जाए ये वाला गैप, लेकिन रिवर्सल बनता तो है। देखो ये वाला गैप भी है ना यहाँ पे, छोटा सा नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल हल्का सा गया। लेकिन रिवर्सल बनता तो है, देखो क्या बनता है। और आ भी रहा है। हलवाई बन जाना उस्ताद जी, ओटीसी जो है। ओह सर जी, तो ट्रेड बनती थी वैसे है ना। हमारा बुक हो गया, लेवल की ट्रेड नहीं ना चलती। बनती, बुक हो गया है। जब हाँ, आप मार्केट में बिल्कुल। निकाल लिया, आप आउट हो जाए मार्केट से। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। जी सर, ये भी बहुत अच्छी चीज है एक, यानी कि एक टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये पूरी है ही सर। आप इसके मुताबिक कुछ साइकोलॉजी के भी मुताबिक थोड़ा सा गाइड करना था। हाँ, उसकी भी क्लास करेंगे, साइकोलॉजी की भी।
वो लाजमी करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है।